सुप्रभात प्यारे बच्चों। जैसा कि कक्षा 12 का पहले पाठ का नाम है कूलाम का नियम तथा वैद्युच्छेद। आज इस पाठ की चर्चा करते हैं। इसमें पहली रीडिंग है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या है? जैसे कि आप जानते हैं प्रकृति में 4 प्रकार के मूलभूत बल पाए जाते हैं, जिसमें आप पिछली कक्षाओं में पढ़ते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, ठीक है, कूलाम का नियम जिसे वैद्युत बल कहते हैं, कूलाम का नियम वैद्युत बल हो गया। 4 प्रकार के बल पाए जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत बल, प्रबलनांकी और दुर्बलनांकी। प्रकृति में 4 प्रकार के मूलभूत बल पाए जाते हैं, जिनमें से एक बल को आप पढ़ चुके हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, और कक्षा 9 में, और कक्षा 12 में आपको दूसरा जो बल पढ़ना है वो वैद्युत बल है। तो वैद्युत बल के संबंध में ही कूलाम ने बताया है। तो कूलाम का नियम क्या है कि देखिए, आवेश जो है 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश होता है, ऋण आवेश होता है, ठीक है। धन आवेश समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कहने का मतलब कि बल कार्य करता ही है, चाहे वो आकर्षण का हो चाहे प्रतिकर्षण का हो। तो आवेशों के बीच जो बल कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? वैद्युत बल कहते हैं। तो सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया कि 2 आवेशों के बीच लगने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं, ठीक है। इस नियम के अनुसार कूलाम ने यह बताया कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के परिमाणों के गुणनफल के बराबर, अनुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। कहने मतलब जैसे 2 आवेश, मान लीजिए एक आवेश Q1 है और दूसरा आवेश Q2 है, दोनों आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। तो इन आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होता है यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और यह प्रोपोर्शनल 1/r², ठीक है। कूलाम ने बताया कि दोनों जो वैद्युत बल होता है दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों को मिलाते हैं, यहाँ लिख सकते हैं यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r², या लिख सकते हैं F बराबर K Q1 Q2/r², जहाँ K एक नियतांक है, जिसे कूलाम नियतांक कहते हैं। K का मान दोनों आवेशों के बीच के माध्यम आवेश, बल और दूरी के मात्रकों पर निर्भर करता है। यदि आवेश कूलाम में हो, दूरी मीटर में हो और जो बल है ये न्यूटन में दिया गया है, तो K का मान जो होता है K बराबर 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है, ठीक है। तो K बराबर K के स्थान पे 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर रख सकते हैं। ये समीकरण बन जाएगा यह बराबर 9×10⁹ Q1 Q2/r²। यदि दोनों आवेश निर्वात अथवा अवायव में स्थित होते हैं तो उनके बीच लगने वाला जो बल होता है यह बराबर 9×10⁹ Q1 Q2/r²। यदि दोनों आवेश निर्वात या अवायव में रखे गए हैं तो बात की सुविधा के लिए 9×10⁹ का मान जो है 1/4πε0 रखा जा सकता है, ठीक है। तो इनके स्थान पे इसको रखा गया, यहाँ से यह बराबर मिलता है फार्मूला 1/4πε0 Q1 Q2/r², जहाँ 1/4πε0 का मान 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है, ठीक है। जहाँ 1/4πε0 का जो मान होता है ये 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है, और नियतांक ε0 जो होती है ये निर्वात की वैद्युतशीलता है। ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, ठीक है। ε0 जो नियतांक है इसको
निर्वात की वैद्युशीलता कहते हैं। ठीक है, और 1/4πε0 का मान जो होता है 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। ये जो है निर्वात अथवा वायु में स्थित दो आवेशों के बीच, बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल होता है कूलम के नियम से, यह बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यदि दोनों आवेश निर्वात अथवा वायु में स्थित हैं तब ये फार्मूला होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये दोनों आवेश जो है किसी माध्यम में स्थित है, किसी माध्यम में स्थित हैं, परावैद्युतांक माध्यम, जैसे परावैद्युत पदार्थ हो गया, जैसे कांच हो गया, मोम हो गया, कागज हो गया इत्यादि के बीच में स्थित हैं, तो जो वैद्युत बल का मान होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, निर्वात या वायु की तुलना में किसी परावैद्युत माध्यम में आवेश स्थित होते हैं, उनके बीच लगने वाला जो वैद्युत बल का मान होता है घट जाता है। ठीक है, के का मान सभी परावैद्युत पदार्थों के लिए जो है 1 होता है, और धातुओं के लिए के का मान अनंत होता है। निर्वात या वायु के लिए के का मान 1 होता है, परावैद्युतांक का मान है। ठीक है, उस पर आगे चर्चा करते हैं। चलिए, जैसे दोनों आवेश यदि निर्वात या वायु के स्थान पर कोई माध्यम में स्थित हैं तो उनके बीच लगने वाला जो बल होता है जब के बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के Q1 Q2/r²। ठीक है, तो ये दोनों आवेश जो है निर्वात या वायु के स्थान पर, उनके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ है, परावैद्युत माध्यम है, परावैद्युत मतलब कुचालक पदार्थ है। ठीक है, जिसमें आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता है, उनके मध्य में रखे गए हैं, तो उनके बीच लगने वाला बल होता है वो होता है जब के बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2/r²। ये फार्मूला हो जाएगा। के का मान सभी परावैद्युत पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। जैसे निर्वात या वायु है तो उसके लिए के का मान 1 होता है। ठीक है, और सभी अन्य माध्यमों के लिए, अन्य परावैद्युत पदार्थों के लिए के का मान भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम ε0 के स्थान पर एप्सिलॉन लिख सकते हैं, जहाँ एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की वैद्युशीलता हो जाएगी, माध्यम की वैद्युशीलता। तो ε0 के स्थान पर हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन, जो कि माध्यम की वैद्युशीलता होती है। यहाँ से जब के बराबर हो जाएगा 1/4πε Q1 Q2/r², ये हो जाएगा। ठीक है, जहाँ एप्सिलॉन जो है उस माध्यम की वैद्युशीलता जिस माध्यम में दोनों आवेश रखे गए हैं, जबकि ε0 है ये निर्वात अथवा वायु की वैद्युशीलता होती है। ठीक है, यहाँ से देख रहे हैं कि एप्सिलॉन बराबर ε0 के है ना भाई, एप्सिलॉन के स्थान में ε0 के रखा गया है। यहाँ से के बराबर देखें, ये हो जाए कैपिटल के है, कैपिटल के बराबर होगा ε/ε0। इसे एप्सिलॉन पढ़ते हैं, एप्सिलॉन, और ये जो ε0 अथवा ε0 पढ़ते हैं। तो यहाँ से परावैद्युतांक जो होता है, किसी माध्यम का परावैद्युतांक निर्वात की वैद्युशीलता, किसी माध्यम की वैद्युशीलता और निर्वात की वैद्युशीलता का अनुपात होता है। ठीक है, तो परावैद्युतांक जो है किसी माध्यम की वैद्युशीलता और निर्वात की वैद्युशीलता का अनुपात होता है। चूंकि ये दो माध्यमों की वैद्युशीलता का अनुपात होता है परावैद्युतांक, इसलिए इसका कोई मात्रक और विमीय सूत्र नहीं होता है। ठीक है, तो के बराबर ε/ε0 निर्वात परावैद्युतांक। ठीक है, परावैद्युतांक किसी माध्यम की वैद्युशीलता और निर्वात की वैद्युशीलता का अनुपात होता है। इस प्रकार से कूलॉम का नियम और परावैद्युतांक ये तो हो गया। ठीक है, अगली वीडियो में हम आपको ε0 निर्वात की वैद्युशीलता का मात्रक क्या होता है, उसका अंकित मान क्या होता है और विमीय सूत्र क्या होता है, इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में कूलॉम का नियम ठीक है बता दिया गया पूरा, और परावैद्युतांक क्या होता है। ठीक है, इस वीडियो के यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।